डेथ ऑफ अ पार्टनर जी, 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आना ही आना बोर्ड में, 1 या 2 नंबर का एमसीक्यू। 5 से 6 नंबर की जो है वो इसकी वेटेज है। कई बार उठा के 6 नंबर का क्वेश्चन भी डाल देते हैं डेथ का। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सैंपल पेपर जो इस साल का अभी तक नहीं आया। डेथ का चैप्टर जो है बहुत इजी है। हम रिटायरमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हर चीज का सेम ही है। जो इसमें आपके लिए इजी पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि रिटायरमेंट में आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने होते थे, कॉन्टिन्यूइंग एज वेल एज रिटायरिंग। डेथ के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो है डिसीज्ड पार्टनर का। जो पार्टनर की डेथ हो गई उसे डिसीज्ड पार्टनर कह के बुलाते हैं। गुडविल का सेम ट्रीटमेंट, वैल्यूएशन सेम, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो बनाना है सेम फंडा, रिवैल्यूएशन सेम फंडा। बस माइनर से ट्वीक्स हैं इसके अंदर गुडविल के टॉपिक में, और एक टॉपिक इसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स का, जो कि हमें कैलकुलेट करने होते हैं। रिटायरमेंट और डेथ का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एक में बंदा फर्म से रिटायर होता है और एक में बंदा दुनिया से रिटायर हो जाता है। फर्म को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फर्म ने तो पैसे देने हैं। रिटायरिंग पार्टनर को मिल जाएंगे या डिसीज्ड पार्टनर के लीगल हायर्स को मिल जाएंगे, जो भी उसकी इमीडिएट फैमिली होगी। आपके जो चेंजेस हैं वो हैं गुडविल कैलकुलेट करने में। गुडविल जो कैलकुलेट आप करते हो अप्लाइंग मैथड स्टडीड इन चैप्टर नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पिछले कुछ साल का एवरेज मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज, दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू व्हाट। बोलो भाई, हाँ तो बोलो ना, किसकी गुडविल? फर्म की। यस, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर टू गेट हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये तो करते आ रहे हो। इसमें सुपर प्रॉफिट भी लग जाता है। 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, नॉर्मल दे दिया, बोल दिया जी 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले एवरेज निकालो, एवरेज में से नॉर्मल माइनस करो, सुपर आ गया इन 2 years ऑफ परचेज करके जो आएगा वो गेन। बताइए वो क्या होगी? कल गुडविल मेरे से पूछना होता तो तुम्हें तो मालूम ही है बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड से तो गुडविल ही निकलेगी, नाम का अचार तो निकलेगा नहीं। गुडविल किसकी? हाँ, आपको लग रहा है गुडविल फर्म की तो निकालते हैं हमेशा। बोलो, निकालते हमेशा फर्म की और हमेशा उसे मल्टीप्लाई भी करते हो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के साथ, न्यू पार्टनर के शेयर के साथ, यहां G2S। लेकिन यहां पर फर्क है, डेथ और रिटायरमेंट में फर्क यह है कि बंदा जिंदा है, कमा कमू लेगा। रिटायरमेंट में, डेथ में गया तो जो सिंपैथी फैक्टर आ जाता है, यहां आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखा है कि ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हाउ द गुडविल इज टू बी वैल्यूड। उसके अंदर हरम जी वापस, उसके अंदर जो मुद्दा होता है वो ये होता है कि हम डिसीज्ड पार्टनर के हिस्से की गुडविल निकालने के लिए ना एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं, ना सुपर, ना कैपिटलाइजेशन। हम कहते हैं भैया जो बंदा मर गया पिछले कुछ सालों में जितने प्रॉफिट्स वो घर लेकर गया है, उसका दुगना, उसका तिगुना, उसका आधा उसके हिस्से की गुडविल। इसमें हमने जो है लॉजिक कहीं नहीं लगाया, इसमें हमने सेंटिमेंटल वैल्यू लगा दी कि भैया पिछले 4 साल में वो जितने प्रॉफिट्स घर लेकर गया था, अगर तो ज्यादा ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है तो इंटू 3, ठीक ठीक लगाना है, इंटू हाफ। तो अगर वो पिछले 4 साल में 10 लाख रुपए के प्रॉफिट घर लेकर गया
उसका हाफ कर दो, 5 लाख आ गई। क्या गुडविल ऑफ द फर्म? नहीं, गुडविल ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। आप उसके शेयर को ऑलरेडी यूज कर चुके हो। पिछले 5 साल में कितने घर लेकर गया होगा? सारे। पिछले 5 साल में कितने प्रॉफिट्स घर लेकर गया होगा? जो उसका हिस्सा होगा। तो आपने हिस्से को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। अब जो अमाउंट आएगी वो गुडविल ऑफ द फर्म नहीं होगी, वो क्या होगी? गुडविल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। फिर ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years -10% +10%। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी तक आप गुडविल निकाल रहे थे अप्लाइंग एनी ऑफ द 3 मेथड स्टडीड इन चैप्टर नंबर 2। अब आप वो भी करोगे, उसके साथ जब, ध्यान से सुनिएगा, बी अटेंटिव, जब गुडविल कैलकुलेट होनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद, when goodwill is to be calculated on the basis of profits credited to deceased partners capital account, तब जो आंसर निकल कर आएगा वो गुडविल ऑफ द फर्म नहीं होगी, वो गुडविल होगी डिसीज्ड पार्टनर की। और आपने गलती क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई बाय फिर से उसका शेयर कर देना। दैट विल बी रॉन्ग। वो उसी के हिस्से की गुडविल आएगी। ये फर्क है जी। इसमें सिनारियो डिफरेंट हो जाएंगे जी, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। Once you have calculated the goodwill, rest of the stuff is absolutely same. देनी किसे? डिसीज्ड पार्टनर को। देनी किसने? जी, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशियो। जैसे रिटायरमेंट में शंटी लगा था, यहां भी लग सकता है जी शंटी। तो ये तो हो गया जी टॉपिक गुडविल का। फिर आता है जी टॉपिक शेयर ऑफ प्रॉफिट्स का। ये नया टॉपिक है। अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्या है जी? क्या जी शेयर ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट तो पता होगा, पहले चैप्टर में सीखा ही क्या था आपने? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट यू हैव लर्नड देयर। P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो क्या बांटता है? तो एडमिशन में, रिटायरमेंट में प्रॉफिट्स क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? तब ये पॉइंट क्यों नहीं आया? एडमिशन में, रिटायरमेंट पॉइंट क्यों नहीं आया प्रॉफिट्स का? जवाब दो भाई। क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट जनाब 4 ही डेट्स आपने फिक्स कर रखी हैं। 1 अप्रैल, 1 जैन, 31 मार्च, 31 दिसंबर। कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर और 1 जैन। फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च और 1 अप्रैल। को नया बंदा आ रहा है, उसके आने पे बैलेंस शीट आपको बना के दे दी जाती है जी। वो साल के एंड की होती है। उसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से प्रॉफिट ऑलरेडी एप्रोप्रिएट होके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पहुंच चुका होता है, तो उसे प्रॉफिट का शेयर ऑलरेडी मिल चुका होता है। बट द पॉइंट इज कि यमराज कब आएंगे? ये तो मिथ्या हुआ नहीं है। ये तो उनका सांड जब ले आएगा आपके घर के सामने, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। तो यमराज को 4 डेट्स पसंद नहीं है, यही 4 जो मैंने अभी बोली। 1 अप्रैल, 31 मार्च, 31 दिसंबर और 1 जैन, बिकॉज उनके टारगेट्स फ्लेक्सिबल होते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन द मटका ऑफ पाप। जितना भर जाएगा उतना वो आ जाएंगे, फिर वो तुम्हारे पे कितने पाप करने हैं। तो यमराज जी वाली जो इनविटेशन है, वैसे तो कोई भी नहीं देता उनको, बिन बुलाए ही आ जाते हैं। तो वो 4 डेटों पे थोड़ा सा संकोच करते हैं। ईयर एंडिंग ना, टारगेट्स, वो कहते हैं तो धरती वाले हैं, पहले अपने टारगेट पूरे कर लें जहां जहां लगे हुए हैं, फिर जब उनके पूरे हो जाएंगे फिर हम अपना पूरा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी इन 4 दिनों पे एंट्री बैन है, पोषण नाका लगा रखा, नहीं सांड आगे नहीं जाएगा, जा सकता है वो। उनको नाके की लोड नहीं, वो नाके वालों को भी साथ ही ले लेंगे। तो मुद्दा ये आ जाता है कि इन 4 डेटों पे अगर आपको नहीं, पार्टनर को डेथ नसीब हो रही है, तो चलो वो तो निकल गए। तो देखो, डेथ इज इनएविटेबल, जाना तो सब नहीं है, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना आसान हो जाएगा। बस ये मुद्दा है। लेकिन सपोज करो जी वो इन 4 डेटों पे नहीं आए, तो जनाब कब आए? बीच में आ गए जी 31। अब क्या चल रहा है आज? 8। चलो 15 जून को लास्ट क्लास है, आ गए जमराज जी। अब छुट्टियां खराब हो गई फिर किनकी? तुम्हारी की यमराज जी की? चलो छुट्टियां हैं, चले जाना, जाया ना, एक बार देखा ना ऊपर क्या सा माहौल है।
फिर आपको लगा नहीं नीचे ठीक है, आ जाते हैं वापस। तो 15 जून इज द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। 15/2026। तो 31 मार्च भी आई होगी 2026 की, तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो गई होंगी। तो उसके बाद धंधा भी क्लोज हो गया होगा कि चल रहा था कि 2.5 महीने की तारीख का पता था कि जी इसी दिन मरेगा ये। हाँ, पता भी हो सकता है, अनलेस यू हैव प्लान्ड अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये 15 जून को ही मारेंगे। तो 2.5 महीने धंधा चला कि नहीं चला। तो धंधा चलेगा तो फिर कमाएगा भी, हो सकता है गवाएगा भी, हाँ क्या ना। तो इसको बोलते हैं, 2.5 महीने को बोलते हैं टीपी, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? जब तक वो जिंदा था, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ। फ्रॉम द डेट ऑफ, ये 2.5 महीने के दौरान बिजनेस ने धंधा किया और उस धंधे में से हो सकता कुछ कमाया, हो सकता कुछ गवाया हो, चाहे कमाया हो चाहे गवाया हो। डिसीज्ड पार्टनर को उसका हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोचो जी। उसी को बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। शॉर्ट फॉर्म इज डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इसको ये क्यों आ गया, आप क्लियर है नहीं क्यों आ रहा है? बिकॉज डेथ हो रही है ड्यूरिंग द ईयर। तो फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं जी, एक टाइम बेसिस होता है जी, एक टर्नओवर बेसिस होता है। इसको रिकॉर्ड करने की 2 एंट्रियां, 2 तरीके से एंट्रियां की जा सकती हैं। वो सारे सिनारियोज जो हैं वो इसमें डिफरेंट है। हाँ जी, रिटायरमेंट करके हटे हो आप, अगले संडे टेस्ट है उसका। तो रिटायरमेंट में अगर पार्शियल पेमेंट होती है, कैडी पेमेंट होती है, तो कैसे करते हो जल्दी बताओ। पेमेंट करनी है भाई, पेमेंट करनी है। लोन कहां से आ गया? लोन लिया बैंक से आपने उसको पे करने के लिए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और जो पेमेंट नहीं की वो टू एज लोन अकाउंट। हाँ क्या ना, जल्दी बोलो। चलो ये मर गया, करो पेमेंट टू कैश, बोलो हाँ क्या ना। हाँ, ऊपर जाओगे साथ उसके, चिता में बैठ जाओ साथ में, ले बेटा पहले। हाँ, डेथ के अंदर इमीडिएट पेमेंट कभी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हो ही नहीं सकती, बिकॉज द पार्टनर इज नो लॉन्गर अलाइव, इज गॉन। तो पेमेंट यहां तो फिर ऊपर करके आनी पड़ेगी, कोई लोड ही नहीं, उसके नीचे बैठे हुए हैं वारिस। तो आपको रिटायरमेंट में इमीडिएट पेमेंट करनी होती है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, लेकिन डेथ में कभी भी नहीं करते इमीडिएट पेमेंट। वॉट एवर इज पेबल टू द डिसीज्ड पार्टनर वो ट्रांसफर हो जाता है उसके लीगल आयर्स को, जिनको कह के बुलाते हैं एग्जीक्यूटर। क्या कह के बुलाते हैं? एग्जीक्यूटर। वो नहीं जी एग्जीक्यूट करने वाला, यहां पर एग्जीक्यूटर का मतलब है जो बच गए उसके लीगल हायर्स। तो सारा पैसा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है और वहीं से पे ऑफ किया जाता है। सो दैट्स द ब्रीफ इंट्रो ऑफ योर चैप्टर। जो मैंने आपको 2 चीजें, एक गुडविल का ट्रीटमेंट और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, बस जी यही 2 चीजें, बाकी सब कुछ सेम है। वैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, वैसे ही गेनिंग रेशियो निकालनी है, बाकी सारा काम जो है वो सेम ही चलता है। खोलो जी बुक। पेज नंबर 6 जी, डेथ ऑफ पार्टनर। खुल गया जी वाला पेज। पार्टनरशिप अग्रीमेंट लाइक admission, retirement comes to an on the and comes into, however the firm may with the remaining who take the in their or as is agreed between among the। उसके बाद जी does not provide for and the partner the firm is as is provided in
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द फर्म के बारे में नहीं मेंशन है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, फिर आपकी फर्म अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। और सेक्शन लगेगा जी 42 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द अकाउंटिंग प्रोसेस on the death of a partner is same as that in the case of retirement of a partner. The difference between the two situations are, पहला जी, partner is voluntary in nature and thus it can be planned, whereas death of a partner cannot be planned. next जी, payment of the due amount is made to the retiring partner in the case of, whereas the amount due is paid to the legal heirs or the executor of the deceased partner's will in case of death of a partner. Next year adjustment, determining change PSR, accounting for goodwill, evaluation of assets, reassessment of liabilities, adjustment for reserves, accumulated profits and losses, determining deceased partner's share of profit or loss up to the date of death, determining amount due to the deceased partner, payment to the deceased partner, legal heirs or executors of his estate, adjustment of capitals of the continuing partners if agreed. पहला जी टॉपिक Change profit sharing ratio. न्यू PSR एंड सारा कुछ कर चुके हैं जी हम। अगर आता है जी अकाउंटिंग ऑफ, हाँ भाई, गुडविल कितने तरीके की होती है, नाम, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट जी, राइट ऑफ अमंग वैल्यूड गुडविल जी, हाँ जी, वो नहीं जी, एडजस्टमेंट एंट्री तो सिर्फ चेंज इन PSR में थी। चैप्टर नंबर 4 में प्रीमियम आ गया था, चैप्टर नंबर 5 के अंदर जी रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते थे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते थे इन द गेनिंग रेशियो। डेथ में भी सेम होगा। द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नॉट द एंट्री, द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। आओ जी, इलस्ट्रेशन 1 पढ़ लो जी पहले ढंग से। क्या ढूंढना जी, डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री। जरा इंग्लिश देख लेना, पहली लाइन के एंड से पढ़ रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, आगे जो लिखा है उसके स्टार्टिंग 2 वर्ड्स हैं डिसीज्ड पार्टनर। तो जो भी आप कैलकुलेट करके निकालोगे वो किसके हिस्से की गुडविल होगी, डिसीज्ड पार्टनर के। एंड प्लीज चेक कर लो, कहीं पर नंबर ऑफ ईयर्स का जिक्र नहीं है, कहीं पर मतलब नंबर ऑफ ईयर्स इनटू एनी प्रॉफिट नहीं लिखा, चाहे वो एवरेज है चाहे वो सुपर है। तो और क्लियर कट मेंशन है जो मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो में बताया था कि गुडविल कैलकुलेट की जा रही है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इनटू एवरेज और सुपर प्रॉफिट, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स गिवन। गिवन का मतलब क्रेडिटेड होता है जी अकाउंट्स में टू द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब यहां पे लिखा है जी गुडविल विल बी वैल्यूड एट, आगे क्या लिखा है जी, सुना नहीं जी, कौन जा रहा है जी, रवीज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल विल बी वैल्यूड एट, आगे हाफ, लो जी हाफ, आगे क्या लिखा है ऑफ, लो जी ऑफ, हाफ ऑफ। अब आगे पढ़ो जी, प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू ड्यूरिंग द प्रीवियस, लो जी प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स उठा लो जी, 1,20,000 प्लस 60 प्लस 20,000 प्लस 80 ब्रैकेट में डाल दिया जी लॉस को, 20,000 का ही लॉस था, बोलिए 120 माइनस 20 जी 1,60,000 और 80 2,40,000। अब मुद्दा ये आता है क्या आपने 240 के 240 डिसीज पार्टनर को दे दिए कि उसका हिस्सा, रवि जी का हिस्सा बता दो जी फिर, 3 बाय, लो जी इंटू 3/8 लाख रुपए आए थे, 240 डिवाइड करो आपसे 120 को 8 से डिवाइड करो जी, 15/8 जा होता है जी 120, आता ही नहीं होगा, 15/3 जा 45,000। व्हाट इज 45,000 जी,
रवि शेयर ऑफ गुडविल। कौन देगा जी इसे? गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो गिवन है जी। व्हाट्स द न्यू रेशियो जी? लो जी, ललित का गेन और वीर का गेन। न्यू रेशियो प्लीज। 3:2। ओल्ड रेशियो जी 4:1। बीच वाला पार्टनर था जी रवि। 24 जी वी, 24 माइनस वी जी 4/20। 16 माइनस 5 जी 11/20। 4:11। किसको देना जी? टू रवीज कैपिटल अकाउंट। क्या जी? 5 8 8 3 24 जी 8 5 5 4 20 5 8 8 2 16 8 5। ओ आ गया बेटा जी। हाँ जी, गेनिंग पार्टनर जी ललित एंड वीर। हाँ जी, 11 4 और 11 जी 15 15 3 3 4 12 जी 3 11 33 33 12 45। बोलो जी ओके है? हो गया जी। करो। एक पीडीएफ भेजिए आपको, 2 भेजी हैं वैसे। खोलो खोलो पीडीएफ खोलो। उसमें एक तो 2 पेज की पीडीएफ है जी, वो नहीं, दूसरी लंबे वाली। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। गुडविल आ गई जी। 4 साल के प्रॉफिट जी 320 320 इंटू जी 61 आ गया जी। 160 इंटू 3/8 जी 60,000। न्यू रेशियो क्या बने जी? ओल्ड रेशियो इज 4:3:1 जी। Who's retired? Who's dying? Since nothing is mentioned as to how R's share is acquired by P and S, therefore their old ratio becomes gaining ratio, new as well as gaining ratio, which is 48, 12 and 60. डन है जी। आइए जी इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 पढ़ लो जी, जल्दी करो भाई। इलस्ट्रेशन 2। शौर्य इतने आ जा बेटा। तूने बोला नहीं ना, इसीलिए तो तेरे को बुला रहा हूं। वो बोलता है बहुत। आजा, नहीं तो उसको भेज दे। आजा, दोनों में से कोई एक आ जाओ। जल्दी आ जा बेटा, टाइम ना खराब कर। तू पीछे चले जा, तू आगे आ जा। बराबर हो गया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। चलो 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 फटाफट, तू पीछे चले जा, वो आगे आ जाएगा। जल्दी कर, आजा आजा, आगे आ जा बेटा, असाइनमेंट रहेगी तेरी। अब आराम, तेरा नंबर है। हाँ हाँ, तू तो बोलता है तू गूंगा पैदा हुआ है। इलस्ट्रेशन 2। ओल्ड रेशियो। As per the terms of the partnership deed, on the death of any partner, her share of goodwill was to be valued at of the credited to during the last date of death, please. पूरी तारीख बताओ जी। 2025 फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है, कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years एंडिंग। इतना क्लियर है जी? ईयर ऑफ डेथ बताएं। गलत जवाब। ईयर ऑफ डेथ बताएं। 25 26 बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर को ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है।
1.5 साल होने को आ गया, ये तो सीख लो कम से कम. सो ईयर ऑफ डेथ प्लीज. 25. पिछला साल, उससे पिछला, उससे पिछला. ध्यान दीजिएगा, आपको पिछले सिर्फ 3 साल उठाने हैं, ना कि 5. गिवन 5 हैं, उठाने 3 हैं. तो वो 3 उठेंगे आपके 84,000 वाला, 30,000 वाला और 1,05,000 वाला. तीनों को ऐड करेंगे जी. ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 50%, दैट इज 1/2. मल्टीप्लाई करेंगे जी डिसीज्ड पार्टनर का शेयर, दैट इज गीता, सॉरी सीता. सीता का शेयर है जी, मतलब इंटू हाफ. ऑल गुड है जी. आ जाएगी जी गुडविल. सीता जी को कौन देगा जी? रीता. एंड इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज न्यू रेशियो गिवन है जी. नो, सोल्ड रेशियो बिकम्स गिवन है जी, गिवन है न्यू रेशियो. न्यू रेशियो इज इक्वल, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है जी. सो यू हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो कम्स आउट 1:3. राइट हैंड साइड चेक कर लो, 6.5 पेज, टॉप ऑफ द पेज. ओके जी, सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस इलस्ट्रेशन. बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड. फटाफट जी एंट्री दो. अब रिवैल्यूएशन इस एंट्री में क्या हो रहा है? खत्म करो. 2 ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. डन हो गया जी. हाँ जी, अगले पेज पे 6.5 ऊपर चौथा पॉइंट क्या है? ट्रीटमेंट दे दो फटाफट. ओल्ड पार्टनर्स